हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे 5 ऐसे तरीके जिससे आप कोई भी इच्छा, कोई डिज़ायर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली एक ऐसी स्टोरी के साथ भी जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो ऐसे कौन से ऐसे 5 टेक्निक्स है जिसके बारे में हम कोई भी मैनिफेस्ट करना है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग 5 मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, जिसे हम अगर करेंगे तो कोई भी आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, तो आप इसे ज़रूर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले विजुलाइजेशन। आप याद कीजिए कोई भी ऐसे फिल्म स्टार को जिन्होंने विजुलाइज करके उस ड्राउजी स्टेट में जाकर जो उन्हें चाहिए उन्होंने देखा है, ऐसा फील किया है और उन्हें वो चीज़ मिली है। तो आपको भी वही करना है, स्ट्रॉन्ग विजुलाइज कीजिए। ऐसे कुछ ट्रिक्स देखिए, टिप्स देखिए कि आपको विजुलाइज अच्छे से हो जाए। इसके लिए एक मैं ट्रिक बताऊंगी, यानी आपको जो भी चाहिए उसके लिए आप सुबह उठकर उसको लिख लीजिए एक पेपर पर और ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपका ये माइंड है वो सुनेगा अच्छे से, और उसके बाद आप एक जगह शांत होकर आलती पालती मारकर बैठ जाइए और उसको फील कीजिए। देखिए कि कैसे आप उस चीज़ में हैं। मानो जॉब है तो आपके कलीग कैसे हैं, घर से जॉब कितनी दूर है, किस तरह का माहौल आपको चाहिए वो क्रिएट कीजिए, उसको फील कीजिए। बार बार जब आप ये फील करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। कोई भी सपना है तो इस ट्रिक को आपको ज़रूर फॉलो करना है। सेकंड पे है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। जो चीज़ें फ़िलहाल आपके पास है उसके लिए फील कीजिए, आभारी हो जाइए उस यूनिवर्स के प्रति। इस मानव जन्म के लिए 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मानव जन्म मिला है, तो ये फील कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए उस यूनिवर्स को। प्यारे प्यारे रिश्तों के लिए सबसे पहले तो इस तरह से आपको आपकी चलती हुई सांस के लिए आपको डेली ग्रैटिट्यूड देना है, क्योंकि जब ये सांस आपकी चल रही है तब भी जाकर आप कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेली ग्रैटिट्यूड देना है। भोजन पानी के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। इस यूनिवर्स के अबंडेंस के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। वहाँ पर कोई लैक लिमिटेशन है ही नहीं, तो उन चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है जो भरपूरता के साथ आपके जीवन में है। सूरज की रोशनी को आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, वो कैसे, यानी आपको बहुत भरपूर मात्रा में ऊर्जा दे रही है, इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है। ऑक्सीजन के लिए, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, पंछियों के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है। जब आपके पास जो है उसके लिए आप आभारी रहेंगे तो वो यूनिवर्स और देंगे जो आपको चाहिए। तो आपको इस प्रैक्टिस को डेली बेस पे करना है, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी से। जब आप ये करेंगे तो किसी भी सक्सेस की है कंसिस्टेंसी। तो आपको 5 चीज़ों के लिए कम से कम आभारी हो ही जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फर्स्ट पे आपने विजुलाइज कर लिया, ग्रैटिट्यूड पे कर लिया, अब बारी आती है पॉजिटिव अफर्मेशंस की। यहाँ से जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। पॉजिटिविटी का रोल बहुत है हमारे जीवन में। निगेटिविटी से बहुत बड़े बड़े गंभीर बीमारियों तक हम पहुँच जाते हैं, तो हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप डेली बेस पे पॉजिटिव अफर्मेशंस शुरू कर देते हैं तो आप पॉजिटिव होने लगते हैं और पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस एक पेज पर लिख लेना है और डेली उसको बोलना है। जैसे एक कागज़ पर लिखकर, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर बैठ के मेडिटेट करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, ऐसे एक जगह पर लगा लीजिए और डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी बोलिए।
जब आप काम भी करते रहते हैं तब भी अगर आप मन ही मन उस अफर्मेशंस को दोहराते हैं तो यहाँ पर सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग होती है और वो सारी चीज़ें घटित होने लगती है। इसके बाद एक्ट एज इफ, 3 महीने बता दिए हैं मैनिफेस्टेशन के पावरफुल तरीके। अब चौथे पे आते हैं एक्ट एज इफ, यानी व्यवहार में ऐसा लाओ आपके कि वो चीज़ आप बन चुके हैं, वो चुंबक, वो आकर्षण का चुंबक, वो बिजनेसमैन, वो जॉब पर्सन आप बन चुके हैं। जो भी चीज़ जैसा जो भी आपको बनना है वो सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी है, वो आप ऑलरेडी बन चुके हैं। ऐसे आप एक्ट किया कीजिए। मानो आपको जॉब चाहिए तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप घर के किसी कोने में एक टेबल चेयर लेकर बैठ जाइए, अच्छे से रीड कीजिए, कुछ लैपटॉप पर करते रहिए। यानी उस टाइम को ऐसे शेड्यूल कर दीजिए कि वैसे आपको ऑलरेडी जॉब लग चुकी है या आप कोई बिजनेस में आगे बढ़ चुके हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। ऐसा आपको अपनी बॉडी में इनबिल्ड करना शुरू कर देना है ताकि आपकी वैसे सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग हो जाए कि आप उस जॉब पे, उस बिजनेस में ऑलरेडी आप हो। इसके बाद 5वां और सबसे पावरफुल तरीका, लेटिंग गो। उसको आपको भूल जाना है और आपको काम में लग जाना है। जो चीज़ें आपने करनी है इस दिन के लिए आपने लिखा है या तय किए हैं, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कीजिए। तो यानी आपको लेट गो कर देना है। ये सारी प्रोसेस कर ली आपने, डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसे करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। जब ये आप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से जो भी गोल है, डिज़ायर है, आपको जो बनना चाहते हैं लाइफ में, जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हो जाएगा। अब बारी आती है उस पावरफुल स्टोरी की, जो यानी इस प्रकार से जाके उस इंसान ने किस तरह से सक्सेस को लाइफ में अचीव किया है उसकी। तो रुद्र नाम का एक लड़का था, वो मिडिल क्लास फैमिली में था, एक गांव में रहता था। वो बहुत अच्छे से, जिस प्रकार के उनकी सराउंडिंग थी कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है, वो मेहनत तो करता था लेकिन उसे वो जो चाहिए वो हासिल नहीं होता था। तो वो यानी कर तो रहा था लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन वो ऐसे यानी खोज में था कि ऐसा कुछ रास्ता मिले कि वो जो उसको सपनों का जीवन है उसको वो बना पाए और उसको जी पाए। तो एक दिन उसके हाथ में एक किताब आती है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की, जो नॉर्मन विंसेंट सर की है, और वो बहुत अच्छे से उसको 2 बार रीड करता है। तो यहाँ से उसकी जो थॉट प्रोसेसिंग है वो अपने आप चेंज हो जाती है पढ़ने के बाद। तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ किस प्रकार से वो ग्रो कर सकता है उसको पता चला ग्रैटिट्यूड के बारे में। वो ग्रैटिट्यूड फील करने लगा। जो घर उसके पास है, उसके लिए जितनी पढ़ाई लिखाई है, उसके लिए चलती हुई सांस के लिए पॉजिटिव, यानी जो उसका शरीर है उसके लिए, हर एक चीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए वो ग्रैटिट्यूड फील करने लगा। ग्रैटिट्यूड फील करने से उसके वाइब्रेशंस हाई हो गई, वो और पॉजिटिव हो गया। उसमें अपने आप सेल्फ बिलीफ यानी आ गया। उसको ये लगने लगा कि मेरे शरीर में इनबिल्ट ये सब कुछ है, जो मैं धीरे धीरे काम करके जो मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छी लाइफ, उसको मैं डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंट उसमें आ गया, सेल्फ बिलीफ उसमें आ गया। तो डेली वो क्या करने लगा, जो मैंने 5 मैजिकल तरीके बताए हैं मैनिफेस्टेशन करने के, वो सारे वो करने लगा। और एक बार मैं बताती हूँ वो कौन से तरीके हैं जो वो अपनाने लगा। नंबर 1 विजुलाइजेशन, नंबर 2 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, नंबर 3 पॉजिटिव अफर्मेशंस, नंबर 4 एक्ट एज इफ, नंबर 5 लेटिंग गो।
इन सारे प्रोसेस से वो जाने लगा, जो है उसके लिए वो धन्यवाद देने लगा यूनिवर्स को, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने लगा, वो फील करने लगा जो उसे चाहिए, वो डिज़ायर लाइफ, वो बहुत अच्छी सपनों की उसकी ड्रीम लाइफ वो ऑलरेडी उसके पास है, ऐसे वो एक्ट करने लगा और फिर भूल जाने लगा और अपने प्रोसेस पे काम करने लगा। प्रोसेस में हमें काम करना है, रिजल्ट पे नहीं। तो जब वो ये सारी चीज़ें करने लगा तो अपने आप उसमें सेल्फ बिलीफ बन गया, कॉन्फिडेंस आ गया, वो हर समय ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहता गया और उसको जैसी लाइफ चाहिए वो सारी चीज़ें उसके पास आ गई। बहुत अच्छी लाइफ वो आज जी रहा है। तो जाना दोस्तों आपने किस प्रकार से हम हमारी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लाइए, निगेटिविटी से छुटकारा पाइए। और जब हम इन प्रैक्टिसेस को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जब हम डेली बेस पे करेंगे तो एक दिन रिजल्ट अपने आप हमें दिखने लगेंगे। तो आपको भी अपने लाइफ में इसे ज़रूर फॉलो करना है और देखना है कि किस प्रकार से आपकी लाइफ चमत्कारिक वे से चेंज हो जाएगी और आप जीवन का मज़ा ले पाएंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, डिवाइन लक्ष्मी चैनल को लाइक करना नहीं भूलना है और इस वीडियो को शेयर भी करना नहीं भूलना है। क्या पता इस शेयरिंग से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। तो मैं ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक शुक्रिया। थैंक यू सो मच।